हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अनीता एजुकेशन में। पिछली बार वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था हिमाचल की आर्ट और कल्चर के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने हिमाचल के फेमस जो बुक्स हैं और उनके जो ऑथर हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेंटिंग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की चित्रकला, चित्रकारी के बारे में, पेंटिंग के बारे में। तो हिमाचल की जो पेंटिंग है बेटा, ये 17th एंड 19th सेंचुरी में ज्यादा आई थी। तो वीडियो में पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लिए। 17th टू 19th सेंचुरी में, 17th टू 19th सेंचुरी में जो हिमाचल की चित्रकला थी, 17 टू 19th सेंचुरी में जो ये पेंटिंग थी, ये बहुत अपने चरम उत्कर्ष पर जिसे बोलते हैं, मतलब अपने पीक पर थी। तो इसकी जो पेंटिंग है, जो हम अगर इसकी चित्रकला की बात करें तो इसको भी हम अलग अलग उसमें डिवाइड करते हैं। यहाँ पे स्कूल पेंटिंग के अलग अलग, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है अलग से। तो अलग अलग उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे इसमें जो ओल्ड है, मतलब सबसे पहले जो पुराने थे, एशियन पेंटर के बारे में। एशियन पेंटिंग, एशियन मतलब प्राचीन, एशियन, मॉडर्न, फिर उसके बाद कैसे इसमें चेंज आया और इसके जो पेंटर्स हैं उनका रोल क्या रहा है, उन्होंने जो हिमाचल की पेंटिंग थी उनको किस तरह से बढ़ावा दिया। तो रोल ऑफ पेंटर्स हम देखेंगे। ठीक है, तो तीन कैटेगरी में, एशियन पेंटिंग, मॉडर्न पेंटिंग और पेंटर्स का जो रोल है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग से। जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है, सबसे पहले कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। बेटा, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की जब बात आती है तो इसमें सबसे पहला रोल रहा है निक्का पेंटर का। निक्का पेंटर, हम बात करेंगे पहले निक्का, एक एक पेंटर का हम रोल देखते रहेंगे साथ में। निक्का, निक्का पेंटर था जो, निक्का, और ये किसके शासन काल में थे, मतलब उस समय जो उस रियासत के राजा थे वो कौन थे वो भी हम पढ़ेंगे। निक्का जो पेंटर थे ये फेमस पेंटर रहे हैं। फेमस पेंटर थे, कौन थे ये फेमस पेंटर। हम किसकी बात कर रहे हैं, कांगड़ा पेंटिंग की, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की। ठीक है, फेमस पेंटर थे। और ये राजा राज सिंह उस समय जब ये थे, तो मतलब जब निक्का पेंटर थे तो उस समय जो चंबा थे, चंबा का जो राजा था वो कौन था, राजा राज सिंह। राजा राज सिंह चंबा के राजा थे। ठीक है, चंबा के राजा थे कौन, राजा राज सिंह। उनके बारे में बात है, ये राजा राज सिंह उस समय सब चंबा के राजा थे। उसके बाद ये चंबा से रिलेटेड है, निक्का जो पेंटर थे ये राजा सॉरी चंबा जो स्कूल ऑफ पेंटिंग है उससे रिलेटेड है। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में हम साथ में डिस्कस करेंगे। और जो निक्का थे ये चंबा, चंबा पेंटिंग को इन्होंने पीक तक पहुंचाया। इन्होंने क्या किया, जो चंबा पेंटिंग थी, चंबा पेंटिंग को ऊंचाई तक, पीक तक पहुंचाया, पीक तक पहुंचाया किसने, निक्का पेंटर ने। निक्का पेंटर की बात हो रही है जो चंबा से रिलेटेड है, चंबा पेंटिंग से। चंबा स्कूल की पेंटिंग को भी बढ़ाया। जो चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग है, चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग, चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग को भी आगे बढ़ाया।
किसने? निक्का ने। तो निक्का फेमस पेंटर थे, राजा राज सिंह उस समय चंबा के राजा थे जब ये निक्का पेंटर थे। तो इन्होंने चंबा पेंटिंग को पीक तक, ऊंचाइयों तक चंबा पेंटिंग को इन्होंने ही बढ़ाया, पहुंचाया था। चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग को भी इन्होंने, उसको भी आगे बढ़ाने में बहुत काम किए, उसको भी आगे बढ़ाया। उसके बाद जो पेंटर आते हैं वो है पंडित सेऊ। पंडित सेऊ, पंडित सेऊ ऑफ गुल्लेर, ऑफ गुल्लेर। अब ये गुल्लेर रियासत से थे, सेऊ, गुल्लेर, ठीक है, गुल्लेर रियासत से थे ये। देखिए पंडित सेऊ ऑफ गुल्लेर, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पेंटिंग में। इन्होंने क्या किया, ये पहाड़ी पेंटर थे, ग्रेट पहाड़ी पेंटर थे। इन्हें ग्रेट, ग्रेट पहाड़ी पेंटर, ग्रेट पहाड़ी पेंटर थे ये। कौन? पंडित सेऊ की बात कर रहे हैं। 17वीं शताब्दी में इन्होंने पेंटिंग के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी। 17वीं शताब्दी में पेंटिंग के क्षेत्र में इन्होंने अपनी सेवाएं दी, सेवाएं दी। इसने पंडित सेऊ ने, इनकी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये गुल्लेर रियासत से, मैंने पहले बता दिया ये गुल्लेर रियासत से संबंधित थे ये, कि आर्ट को प्रमोट किया। इन्होंने किसको प्रमोट किया जाता है? गुल्लेर रियासत की, गुल्लेर रियासत की आर्ट को प्रमोट किया, उसको आगे बढ़ाने में इन्होंने काफी योगदान दिया। और इनका आगे हम लिख सकते हैं, इनके दो बेटे थे, मानक व नैनसुख। इनके आगे दो बेटे हुए। बेटे क्या, कौन से इनके? दो बेटे, मानक व नयनसुख। ये भी आगे पेंटर ही बने, ठीक है। ये कौन थे? पंडित सेऊ। पंडित सेऊ ने जो गुल्लेर रियासत की पेंटिंग थी उसको बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। ये गुल्लेर स्कूल ऑफ जो पेंटिंग था उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया है, पेंटिंग में सेवाएं दी है। ये 17वीं शताब्दी में पेंटिंग के क्षेत्र में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। गुल्लेर रियासत की आर्ट को प्रमोट किया। इनके दो बेटे थे, मानक और नैनसुख। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। उसके बाद के पेंटर है जो, उसके बाद आगे बेटा इन्हीं के बेटे नैनसुख, मैंने बात की ना, दो बेटे थे इनके, मानक और नैनसुख। तो नैनसुख के बारे में देखिए, नैनसुख भी एक पेंटर थे, बहुत फेमस पेंटर बने ये भी। नैनसुख, नैनसुख पंडित सेऊ के बड़े बेटे थे, ये इनके बड़े बेटे थे। पंडित सेऊ के बड़े बेटे थे, पंडित सेऊ के ये बड़े बेटे थे। अब इन्होंने जो कला थी वो विरासत में ही अपने पिता से सीखी। कला विरासत में अपने पिता से सीखी। कई बार हमें अपने आप ही अपने पेरेंट्स से जो संस्कार मिले होते हैं, जो काम होता है वो हम अपने आप ही हमें आ जाता है। तो इन्हें अपने पिता से विरासत में ही ये चित्रकारी पेंटिंग मिली थी। इन्होंने राजा बलवंत सिंह के समय काल में सेवाएं दी। किसके समय में? राजा बलवंत सिंह। राजा बलवंत, बेटा ये इसलिए बता रही हूँ, एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, राजा बलवंत सिंह के समय में कौन से प्रसिद्ध पेंटर थे, उनका नाम। तो क्या था? नैनसुख। राजा बलवंत सिंह के समय
में अपनी सेवाएं दी। राजा बलवंत सिंह के समय में इन्होंने सेवाएं दी थी। 1743 एडी में गुल्लेर रियासत की पेंटिंग में इन्होंने भी योगदान दिया। इन्होंने भी, जब पिता ने भी गुल्लेर रियासत और इन्होंने भी गुल्लेर रियासत की पेंटिंग में ही अपना योगदान दिया। गुल्लेर रियासत की पेंटिंग में योगदान दिया। इन्होंने गुल्लेर रियासत की पेंटिंग में अपना योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो जो ये इन्होंने पहले वो किया ना गुल्लेर रियासत की आर्ट को, और बाद में भी पहले इन्होंने गुल्लेर रियासत, बाद में कांगड़ा, मतलब फिर कांगड़ा जब बन गया था तो कांगड़ा में भी इन्होंने दोनों ने कांगड़ा रियासत की जो पेंटिंग थी उसमें भी योगदान दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं मनाकू या मानक, जो दूसरे बेटे हैं उनके वो भी चित्रकार ही थे, उनके बारे में देखते हैं। जो पंडित सेऊ के दूसरे बेटे थे, कई जगह उनका नाम मनाकू है और कई जगह उनका मानक है। मनाकू या मानक पेंटर। ठीक है, मनाकू या जो मानक पेंटर थे, ये किसके, पंडित सेऊ के बेटे थे। जो बड़े बेटे थे वो नैन सुख थे और ये छोटे बेटे थे। पंडित सेऊ के छोटे बेटे थे, पंडित सेऊ के ये छोटे बेटे थे। कला में प्रसिद्ध थे, कला में तो ये प्रसिद्ध ही थे, कला में प्रसिद्ध थे। इन्हें एक अलग ही चित्रकारी के लिए जाना जाता है। इन्हें पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के मास्टर कहा जाता है। पहाड़ी मिनिएचर, इन्हें पहाड़ी मिनिएचर पहाड़ी मिनिएचर कला के, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के मास्टर कहे जाते हैं। अब ये है क्या पहाड़ी मिनिएचर? मिनिएचर मीन इसमें लिटरेचर के बारे में भी, कला को लिटरेचर के माध्यम से भी बताया जाता है। मिनिएचर मतलब इसमें जो लिटरेचर है उसके बारे में बताया जाता है चित्रकारी के माध्यम से। इन्हें पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के मास्टर कहा जाता है। राजा संसार चंद के समय के थे। ये किसके समय में थे? राजा संसार चंद के समय के प्रसिद्ध पेंटर थे। ठीक है, आपको बताया मैंने, राजा उनके बारे में पूछ लिया जाता था कि इस राजा के समय में कौन से पेंटर थे। तो राजा संसार चंद कौन थे? कांगड़ा के राजा सॉरी। नेक्स्ट थे फाटू। नेक्स्ट देखते हैं, अगले जो पेंटर थे वो थे फाटू या फट्टू भी कहा जाता है। फाटू, ये जो पेंटर थे मनाकू के बड़े बेटे, जो हमने ये देखे ना, मनाकू कौन थे? पंडित सेऊ के छोटे बेटे। अब इनके बड़े बेटे यानी कि मनाकू के बड़े बेटे कौन थे? फाटू, मनाकू के बड़े बेटे। मनाकू के बड़े बेटे मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो पंडित सेऊ हमने पढ़ा, मेन चित्रकारी उन्होंने ही स्टार्ट की, फिर आगे उनके जो वंशज थे, उनके बेटे थे, पोते थे, वो आगे इसको आगे बढ़ाते रहे। मनाकू के बड़े बेटे थे। हाथ से बनाई पेंटिंग को इन्होंने प्रमोट किया। इन्होंने हाथ से बनाई पेंटिंग का विस्तार किया, मतलब उसको ही ज्यादा प्रमोट किया इन्होंने।
हाथ से बनाई पेंटिंग को। नेक्स्ट इनके बारे में है, इनकी जो दो तीन फेमस जो पेंटिंग्स है वो देख लीजिए। संत साई सीरीज, एक तो है संत साई सीरीज, ठीक है, ये इनकी पेंटिंग के नाम है, संत साई सीरीज। फिर है रंगमाला, रंगमाला। एंड थर्ड है इनकी एक और पेंटिंग है, लेम्बो ग्रोन, बारामासा, लेम्बो ग्रोन, लेम्बो ग्रोन बारामासा, बारह। ये जो पेंटिंग है, ये तीन पेंटिंग इनकी प्रसिद्ध है। कौन कौन सी? संत साई सीरीज, रंगमाला, ये स्टार लगा लीजिए, संत साई सीरीज, रंगमाला, लैम्ब्रोन बारहमासा। ये किसकी है? फाटू की। फाटू पेंटर है जो, उनकी ये फेमस तीनों ही चित्रकारी की उनकी ये पेंटिंग्स है। ये इंपॉर्टेंट है तीनों ही, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया। ओके, ये थे हमारे फाटू। नेक्स्ट है कृष्ण लाल। नेक्स्ट जो पेंटर थे वो है कृष्ण लाल, कृष्ण लाल। कृष्ण लाल, जो कृष्ण लाल पेंटर थे बेटा, ये मनाकू के छोटे बेटे, मनाकू के बड़े बेटे कौन थे? फाटू। और कृष्ण लाल मनाकू के ही छोटे बेटे थे, मनाकू के छोटे बेटे, यानी कि किसके भाई? फाटू और कृष्णलाल क्या थे? भाई ही थे दोनों, छोटे बेटे। इन्हें कोशला भी कहा जाता है, इन्हें क्या नाम से कहा जाता है? किसे कृष्णा भी कहते हैं और कोशला, कोशला, KAUSHALA, कुशला, ये भी किसे कहा जाता है? कृष्ण लाल को ये भी कहा जाता है। इन्होंने बेटा श्रीमद् भागवत पुराण थी जो, वो चित्रकारी के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत की। श्रीमद् भागवत पुराण, जो श्रीमद् भागवत पुराण था, पुराण को चित्रकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया, प्रस्तुत किया। क्वेश्चन कैसे आ जाता है? श्रीमद् भागवत को, श्रीमद् भागवत पुराण को चित्रकारी के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले पेंटर कौन थे? तो कई बार कृष्णलाल होगा, कई बार कोशला होगा, तो आपने कोशला या दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, कृष्णलाल या कोशला में से एक ही होगा, तो आपने ये ध्यान रखना है। ओके, चित्रकारी के माध्यम से किया। ये राजा संसार चंद से ही संबंधित थे, ठीक है। जो पिछले वाले भी थे वो भी राजा, ये भी राजा संसार, राजा संसार चंद जो कांगड़ा के राजा थे के समय के पेंटर थे। ये भी राजा संसार चंद के समय के पेंटर थे। कांगड़ा पेंटिंग वर्कशॉप में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कांगड़ा, क्योंकि ये राजा संसार चंद भी किसके थे, कहाँ के राजा थे? कांगड़ा के। तो कांगड़ा पेंटिंग वर्कशॉप में, कांगड़ा जो पेंटिंग वर्कशॉप है, वर्कशॉप को आगे बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। किसे? कांगड़ा पेंटिंग वर्कशॉप को आगे बढ़ाने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसकी बात कर रहे हैं हम? कोशला की, जिसे की जगह कृष्ण लाल भी कहा गया है। ओके, नेक्स्ट है गोधू, ये देख लेते हैं एक। फिर उसके बाद जो हम मंडी की पेंटिंग है उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। गोधू, नेक्स्ट है गोधू।
गोधू पेंटर। जो गोधू पेंटर है ये भी बेटा इन्हीं की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। गोधू पेंटर ये मनाक्कू के भतीजे थे। ठीक है, मनाक्कू के बेटे तो फाट्टू और कृष्णलाल हो गए, और ये उसके भाई के बेटे थे, यानी कि भतीजे थे। किसके? मनाक्कू के भतीजे थे। मनाक्कू के भतीजे मतलब उसके भाई के बेटे थे, मनाक्कू के भतीजे थे। इन्होंने भी अपने चाचा से ही ये पेंटिंग सीखी थी। अपने चाचा से उन्होंने पेंटिंग सीखी। राजा संसार चंद के समय में ही थे, ये भी राजा संसार चंद के समय में ही पेंटिंग का काम करते थे। पेंटिंग वर्कशॉप को भी इन्होंने भी प्रमोट किया, जो इनके चचेरे भाई ने काम किया था। मतलब ये भी वैसे ही राजा संसार चंद के समय में थे। ये भी कांगड़ा पेंटिंग वर्कशॉप को भी इन्होंने भी आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसका? इन्होंने गोधू, जो ये पेंटर थे। तो ये हमने कांगड़ा पेंटिंग के बारे में, गुलेर की जो पेंटिंग थी इसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मंडी की जो पेंटिंग है उसके बारे में बात करेंगे। तो साथ में बेटा आपको पेंटर के नेम और उन्होंने किसके बारे में, ये जो बुक बताई आपको फाट्टू की संत साई सीरीज, रंगमाला, लंगोर बारामासा, इनके बारे में, और श्रीमद् भागवत गीता पुराण को चित्रकारी के माध्यम से किसने प्रस्तुत किया, ये आपने देखना है। तो चैनल को बेटा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो इसकी बाकी पेंटिंग्स बच गई उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।